नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे अनवांटेड प्रेगनेंसी की। तो ऐसे बहुत कपल्स होते हैं जो कि अनमैरिड होते हैं या न्यूली मैरिड होते हैं और जो कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के सफिशिएंट प्रिकॉशंस को यूज नहीं करते हैं और उनको प्रेगनेंसी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्या केमिस्ट से जाके दवाई ले लेनी चाहिए या फोन पे कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए डॉक्टर से, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से उपाय लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अनमैरिड हैं या आपको बेबी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराने का रीजन क्या है? अल्ट्रासाउंड कराने का रीजन ये है कि डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी है अगर, क्या वो लाइव है या नहीं है, क्या वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है, क्या वो ट्यूब्स में तो नहीं है, और प्रेगनेंसी का साइज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्या वो 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स, 12 वीक्स है। क्योंकि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा कि उसको अबॉर्ट करने का या उसको इवैक्यूएट करने का प्रोसेस क्या होगा। तो नॉर्मली जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो कभी भी केमिस्ट पे जाके दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि 30 to 40% केसेस में प्रेगनेंसी यूट्रस में ना रहकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, जिसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में एमटीपी पिल, जो कि ओवर द काउंटर केमिस्ट में मिलती है, अगर आपने खा ली तो ये ट्यूब रप्चर हो सकती है और ट्यूब के रप्चर के होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को लाइफ का रिस्क भी हो सकता है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है या जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होता है वो चेक कर लेता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है, ट्यूब में है या फिर यूट्रस में है। अगर यूट्रस में है और आपने पिल खा ली तो पिल खाने का तरीका पे डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो इवैक्यूएट होगी या नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी साइज में बड़ी है तो डीएनसी करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीजें आपको एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट ही बताएंगे। अब इंडिया में एक लॉ है एमटीपी लॉ। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो प्रोसेस है वो लीगल है या वो इलीगल है। तो मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक काफी क्लियर कट गाइडलाइंस बनाई है और उन गाइडलाइंस के तहत एक एक्ट आया था जिसको कहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये उसकी बुकलेट है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनमें टर्मिनेशन अलाउड है। अगर आप अनमैरिड हैं तो टर्मिनेशन अलाउड है, अगर प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है तो भी अलाउड है, अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर है तो भी अलाउड है, अगर बेबी में कोई अबनॉर्मैलिटी है तो भी अलाउड है। 24 वीक्स तक इंडियन लॉ में टर्मिनेशन अलाउड है एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा और एक एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर में। अब आपके एरिया में या आपकी सिटी में एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर्स कौन से हैं, ये गूगल पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि टर्मिनेशन कैसे होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइंस, ब्रिटिश गाइडलाइंस एंड अमेरिकन गाइडलाइंस, अप टू 12 वीक्स वी कैन डू अ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड सक्शन एंड इवैक्यूएशन, जिसमें एनेस्थीसिया देके, बेहोशी देकर, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, दैट इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, यहाँ से कैन्युला इंसर्ट करा जाता है, फिर सक्शन ऑन करके प्रेगनेंसी को सक आउट कर लेते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है ताकि हमें दिखता रहे कि सब कुछ निकल गया एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड। बट जैसे ही प्रेगनेंसी 12 वीक क्रॉस कर लेती है तो बेबी इस वाली ओपनिंग से निकलने के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। इस वाली ओपनिंग को डायलेट करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है जिसको कहते हैं मिफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल। मिफेप्रिस्टोन प्लेसेंटा और बेबी को मदर से सेपरेट करती है, जो कि 200 mg की डोज में पहले देनी होती है। उसके 48 आवर्स बाद मीजोप्रोस्टोल देनी होती है, जो कि बच्चेदानी की मुंह को खोलती है और पूरे के पूरे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे कि बेबी बाहर पुश अप हो जाता है। अब मीजोप्रोस्टोल की जो डोज है वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे डिपेंड करती है। ड्यूरेशन अगर 12 वीक्स है तो डोज अलग है, 16 वीक्स है तो अलग है, 20 वीक्स है तो डोज अलग है। बट ये वाला जो मेथड होता है वो बहुत ही केयरफुली यूज करना होता है उन पेशेंट्स में जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जिनको प्रीवियस सर्जरीज हैं, जैसे कि प्रीवियस सिजेरियन है या प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, या एनेस्थीसिया के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है जैसे कि डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, तो बहुत केयरफुली करना होता है। तो अगर कभी भी अनवांटेड प्रेगनेंसी आए तो सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड
गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि एसोसिएटेड हो एक एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर से। कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड में जब डिटरमिन हो जाए क्या सिचुएशन है, उसके बाद लेट द डॉक्टर डिसाइड कि उसका डीएनसी करना है या फिर मेडिकल मेथड करना है। और उसके बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड होता है 7 डेज प्रोसीजर के बाद, ये देखने के लिए कि कोई पीस पीछे तो नहीं रह गया है, कोई आरपीओसी यानी कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इंडिया में मोर्टेलिटी रेट है मदर्स का, वो आज भी सेप्टिक अबॉर्शन या मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी से सबसे ज्यादा हाई है। ये डॉक्यूमेंटेड जितना है उससे ज्यादा हाई एक्चुअली में है। तो अबॉर्शन को सीरियसली लेना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग टू बी डन एट होम। एक एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर विद अ क्वालिफाइड डिग्री होल्डिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैज टू बी इन्वॉल्व्ड in your case. So thank you and all the best and keep safe.